हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू। वो कौन सी क्रीम है वो मेरे पास है जी यहाँ पर फेयर एंड पिंक क्रीम का। फेयर एंड पिंक क्रीम के आज मैं आपको यूजेस बताऊंगी, इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स का बताऊंगी। तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी। अगर आप इसकी सारे डिटेल जानना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि जो फेयर एंड पिंक क्रीम है उसकी यूजेस क्या हैं। देखा जाए कि इस क्रीम को लगाना किस लिए होता है। अगर आपके फेस पर जो है पिंपल्स का मसला है या फिर आपके जो पिंपल्स ख़त्म हो गए हैं उसके बाद जो आपके निशान रह जाते हैं आपके फेस पर, उसको ख़त्म करने के लिए, ख़ास करके अगर आपके फेस पर किसी किस्म की एलर्जी है या फिर रेडनेस वगैरह है, उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो फेयर एंड पिंक क्रीम को इसको इस्तेमाल किया जाता है। या आपके चेहरे पर जो फ्रैकल्स का मसला है, पिगमेंटेशन का मसला है, या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सांवली हो गई है, मतलब कि एज अ वाइटनिंग क्रीम इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि और किन किन जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके फेस पर मसला है, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से अगर आपकी स्किन जो है अगर बहुत ज़्यादा सांवली हो गई है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके फेस पर जो है एक्नी स्कार्स वगैरह, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दानों के बाद जो कि निशानात रह जाते हैं, उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंकल्स का मसला है, ठीक है, फाइन लाइंस का मसला है, इन तमाम तर जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए एक मेडिकेटेड क्रीम है। मेडिकेटेड क्रीम का यही काम है कि पहले क्या करती है कि फ़ौरन से आपकी स्किन पे वाइटनिंग नहीं देती। हम ये देखते हैं कि हमने सिर्फ अपने चेहरे को वाइट करना है तो तभी हम जो है दूसरी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, पर जो मेडिकेटेड क्रीम है उसका यही काम होता है कि फ़ौरन से वाइट नहीं करती। इसका पहले यही काम होता है कि आपके चेहरे से हर तरह के पहले जो स्किन की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करती है। मतलब ये है मेरे कहने का, जैसा कि फ्रैकल्स का खात्मा करती है, पिगमेंटेशन का खात्मा करती है, या फिर आपकी स्किन में किसी किस्म का भी कोई मसला है ना तो उसको ख़त्म करती है। उसके बाद आपका चेहरा जो है वो वाइट करती है, इसका ये काम है। अब बात करते हैं इसको लगाने का क्या तरीकाकार है। लगाने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल सा है। इसको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो रात के टाइम, ठीक है, रात के टाइम आपको लगाने का बोलते हैं। आपने भी इसको एज ए नाइट क्रीम के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ। आपने ये नहीं करना कि आप एक दिन लगा रहे हैं दूसरे दिन आप सोचेंगे ये आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं वो थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देती हैं। आपने क्या करना है कि आपने लगातार जो है एक पूरा माह लगाना है, उसके बाद आपको जो ये है रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि आपने जी इस तरीके से आपने लगाना है कि जब एक माह यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अगले जब दूसरे माह आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एक दिन कम कर देना है। इसी तरह से आपने यूँ ही करना है, तीसरे माह में भी 2 दिन, इस तरह से आपने ना थोड़े थोड़े ना आपने इसके ना डेज जो है कम करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 माह बाद आपने क्या करना है, हफ्ते में से 2 से 3 मरतबा ही लगानी है, ठीक है। जिस तरह कि हम दूसरी तरह हम क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे हम नहीं करते, हम 3 से 4 दिन में बस दिन में इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। 3-4 दिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नहीं करते। इस तरीके से लगाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कम होंगे। अब बात करते हैं कि जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है, जो क्रीम्स है जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन अगर आप देखा जाए जो कि दूसरी फार्मूला क्रीम्स होती हैं और इनमें इसकी बनिस्बत जो मेडिकेटेड क्रीम के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इसको फेस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी भी क्रीम को आपने डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि पैच टेस्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। क्योंकि बाज़ लोगों को ये होता है ना कि ज़्यादातर इसकी ये भी कंप्लेंट्स आई हैं, जो इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट जो सामने आया है वो यही है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमने रात के टाइम इस क्रीम को लगाया, सुबह उठकर जो हमारी स्किन है काफ़ी हद तक रेड हो गई है या फिर इचिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि हर एक की स्किन जो है बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कोई क्रीम जो है सूट नहीं करती। इसलिए आपने क्या करना है, या फिर आप अपने किसी हाथ की किसी, ठीक है, आम पर ऐसे अप्लाई करके देख लें। नहीं भी है तो आप ऐसा करें अपने नेक पर अप्लाई करके देख लें। इन पर अप्लाई करें तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप इसको सारी रात लगा रहने देंगे, अगर सुबह उठकर आपको किसी किस्म की रेडनेस वगैरह है या फिर इचिंग वगैरह हो रही है तो आप ना लगाएं। अगर ऐसा वैसा मसला नहीं है तो ठीक है, फिर आप लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपने फेस पर नहीं लगानी। इस तरीके से आपने पैच टेस्ट करना है, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि जो ये क्रीम है ये आपको किस तरीके से मिलेगी। ये आपको जो है इजीली आपको किसी भी स्टोर से अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्रीम जो है बिल्कुल ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आप इजीली इसको ले सकते हैं। जैसा कि आप किसी मेडिकल स्टोर से जाकर ले सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं मिलती, किसी कॉस्मेटिक की शॉप से ले लें। अगर वहाँ से भी नहीं मिल रही तो आप ऐसा करें, इसको ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इन सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। इसके जो मेन देखे जाएँ इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो इसमें एलोवेरा इस्तेमाल किया गया है, दूसरी बात है जिसमें विटामिन सी का इस्तेमाल किया गया है, विटामिन ई का और विटामिन B3 का इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वैसे ही आपको जो स्किन को जो है प्रॉपर तरीके से सेट करती हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया है। आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप इसको डायरेक्ट फेस पर ना लगाएं। हो सकता है कि आपको ये किसी किस्म का रिएक्ट भी कर जाए। इसमें यही आता है कि आपको हो सकता है कि रेडनेस हो जाए फेस पर, या फिर आपकी स्किन खुदा न खास्ता डैमेज भी हो सकती है। तो आपने इसी चीज़ का ख्याल करना है कि आप इसको लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लगाने का मेथड बताया, इस तरीके से लगाएं। लेकिन अगर 3 से 4 माह बाद अगर आपको कोई रेडनेस का मसला हो रहा है, या फिर आपकी इचिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर आपके फेस पर किसी किस्म का मसला आ रहा है, तो आप ऐसा करें, फिर छोड़ दें इस क्रीम को, फिर मत लगाएं और जाकर आप अपने किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को बताएं। अगर वो आप उनको अपनी स्किन बताएं, तो आपको अगर वो रेकमेंड करते हैं कि लगाते हैं तो ठीक है, नहीं अगर करते तो आप उधर ही छोड़ देना इस क्रीम को। और बाकी आपके साथ मैंने सारी इसकी वीडियो शेयर की है, सारा इसका मैंने रिव्यू बताया है। आगे हो कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।